नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे शराबबंदी पर। पटना हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद से बिहार सरकार शराब के धंधेबाजों के खिलाफ सख्त कानून लागू करने की तैयारी में है। मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा का कहना है कि सीसीए और संपत्ति जब्ती कानून लागू किया जाएगा। वहीं कोर्ट की टिप्पणी के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। शराबबंदी का मतलब अधिकारियों की मोटी कमाई। शराबबंदी से गरीबों पर अत्याचार और तस्करी को बढ़ावा। शराबबंदी उद्देश्य से भटका हुआ एक कानून। शराबबंदी के खिलाफ ये किसी नेता का बयान नहीं, बल्कि पटना हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी है। पटना हाईकोर्ट के जज पूर्वेंद्र सिंह ने इंस्पेक्टर मुकेश कुमार पासवान के खिलाफ जारी सस्पेंशन और डिमोशन के आदेश को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह तल्ख टिप्पणी की है। इसके बाद से बिहार में एक बार फिर शराबबंदी पर सियासत तेज हो गई है। असल बात तो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपना इमेज साफ रखने के लिए शराबबंदी की बात करते हैं और बात यह है कि ये माफियाजी उनके पार्टनर्स हैं। कोर्ट की टिप्पणी के बाद सियासी बयानबाजी तो बड़ी है। बिहार सरकार भी शराब के धंधों के खिलाफ सख्त कानून लागू करने की तैयारी में है। मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा का कहना है कि सीसीए और संपत्ति जब्ती कानून लागू किया जाएगा। जो सीसीए और संपत्ति जब्त होगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कोर्ट की टिप्पणी को सकारात्मक सुझाव बताते हुए कहा कि जितने भी शराब माफिया पकड़े जाते हैं उनका संबंध महागठबंधन के लोगों से निकल आता है। सकारात्मक सुझाव है, ये कोई शिकायत नहीं है, सकारात्मक सुझाव। 2016 में नीतीश कुमार ने महिलाओं की मांग पर शराबबंदी को लागू किया था। मकसद शराब से टूट रहे परिवारों को बचाना, लेकिन शराबबंदी के बावजूद बिहार में हर रोज शराब पकड़ी जाती है और जहरीली शराब से संदिग्ध मौत की खबरें भी आती हैं। कोर्ट की टिप्पणी के बाद एक बार फिर शराबबंदी सुर्खियों में है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और इसके साथ ही अधिकारियों को जल्द निपटारे का भी आदेश दिया है। विजय सिन्हा ने अवैध खनन को रोकने के लिए अवैध खनन की सूचना देने वालों को पुरस्कृत किए जाने का भी ऐलान किया। विजय सिन्हा ने कहा कि जल्दी ऐसे सूचना देने वालों को बिहारी योद्धा सम्मान के माध्यम से सम्मानित करेंगे। अवैध कारोबार करने वाले को पकड़ाने पर 10,000 रुपए का इनाम और ट्रक और बालू पर 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बिहारी योद्धा सम्मान अभियान हम शुरू कर रहे हैं। वह बिहारी योद्धा सम्मान जो अवैध कारोबार करने वाले को पकड़ाएगा, 10,000 रुपया का इनाम, ट्रक पर और बालू पर 5,000 का इनाम। और अब बात करते हैं बक्सर में धर्म परिवर्तन पर हुए बड़े खुलासे की। बक्सर के नगपुरा गंगा घाट पर कराए जा रहे धर्मांतरण के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। सेमरी प्रखंड कार्यालय के ठीक बगल में ही चर्च में इसकी रणनीति बनाई गई थी और इसे अमली जामा पहनाने के लिए दियारा के सुनसान इलाके को चुना गया था ताकि किसी को इसकी भनक तक न लग सके। पूरे मामले में सेमरी प्रखंड के चर्च की भूमिका भी सामने आई है। न्यूज 18 की टीम जब उस चर्च तक पहुंची तो वहां ताला बंद मिला। धर्म परिवर्तन के खुलासे के बाद पादरी फरार है। लोग इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। यहाँ के जो भी हमारे क्षेत्र में ऐसे मतलब पास्टर के द्वारा हिंदू समाज को जो अशिक्षित हैं उनको बहलाकर फुसलाकर लालच देकर धर्म परिवर्तन का जो काम ये लोग चालू किए हैं ये बहुत ही गलत है। ये क्या चीज है? बस पीछे यही इन लोग का अपना जगह है कुछ चर्च, हाँ चर्च वगैरह जहाँ ये लोग प्रार्थना वगैरह अपना करवाते हैं। और ये इन लोग का मंसूबा क्या है? एक पूरे षड्यंत्र चल रहा है कि किस तरह से हिंदू धर्म को तोड़ा जाए, क्योंकि भारत में ये लोग पुनः एक बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जबकि ये मंसूबा इन लोग का पूरा नहीं होगा। प्रशासन के नाक के नीचे ये सब चल रहा है, तो बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। और प्रशासन इस पर क्या कदम उठा रही है, इस पर हम लोग का दबाव चल रहा है। और अगर
प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है तो हम लोग बड़े लेवल पर आंदोलन भी करेंगे। बक्सर के सिमरी प्रखंड के नगपुरा गंगा घाट पर धर्मांतरण कराए जाने का मामला अब तूल पकड़ चुका है। धर्म परिवर्तन कराए जाने को लेकर स्थानीय लोगों में भी काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय महासचिव अजय अवस्थी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में इस कांड की कड़ी निंदा की और साथ ही कहा कि ईसाई संगठन से जुड़े लोग पूरे बिहार सहित देश के अलग अलग जगहों पर सनातन धर्म के लोगों का धर्मांतरण कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को कड़े कानून बनाकर दोषियों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। ये बिहार की बहुत ही घृणित घटना है और बिहार सरकार को इसमें ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार सरकार में एक ठोस नियम बनाने चाहिए और बिहार में 1719 में पहला चर्च स्थापित हुआ था, तब से ये कार्य लगातार बिहार में चल रहा है और बिहार के बहुत ही जो इंटीरियर के क्षेत्र हैं उनको बरकला कर, बहला कर, फुसला कर कन्वर्जन का कार्य कर रहा है। और अब बात करेंगे एनएमसीएच में आंख कांड की। बिहार के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में मृत मरीज की आंख गायब हो गई थी। पटना डीएम जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एनएमसीएच पटना का वो बड़ा अस्पताल जो हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहता है। अस्पताल में भर्ती मरीज की आंख निकाले जाने के आरोप को लेकर एक बार फिर एनएमसीएच पूरे बिहार में चर्चा का कारण बन गया है। मरीज के घर वालों ने गोली मारने के आरोपियों पर एनएमसीएच प्रशासन के साथ मिलकर आंख निकाले जाने का आरोप लगाया तो पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हम लोगों ने अपना इंटरनल भी जांच का और प्लस पुलिस से भी जांच कराने का अनुरोध किया है, एफआईआर दर्ज कराया है। जो लोग भी इसमें दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के आश्वासन के बाद भी इस मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। देखिए, एनएमसीएच में जो घटना घटी है पूरे बिहार शर्मसार हुआ है। ये मानव तस्करी का मामला है। विपक्षी नेता इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। पहले चूहा शराब पी जाता था, अब चूहा आंख खा जाता है, बीच में बांध खा जाता था। यही सरकार की हालात है। वहीं नीतीश कुमार के मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विपक्ष के बार पर पलटवार करते हुए कहा है कि जांच रिपोर्ट अभी नहीं आई है, जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो एक बार जांच रिपोर्ट आ जाने दीजिए, फिर इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सच्चाई जानने के लिए मामले की जांच हो रही है। आईसीयू का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, लेकिन अगर अस्पताल के अंदर मरीज की आंख निकाले जाने के आरोप में रत्ती भर की सच्चाई है तो ये गंभीर मामला बन जाता है। न्यूज 18 के लिए पटना सिटी से मनोज सिन्हा और पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बता दें, एम्स की डॉक्टर से नहीं हुई थी छेड़खानी। बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है। बाइक सवार से तकरार हुई थी, सड़क जाम के कारण ये तकरार हुई थी। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक महिला डॉक्टर ने भी इस बात को स्वीकार किया है। उसने कहा कि छेड़खानी जैसी कोई घटना उसके साथ नहीं हुई थी, बल्कि जाम की वजह से बाइक सवार के साथ तकरार हुई थी। दिनांक 14/11/24 को फुलवारी शरीफ थाना में एम्स की एक महिला डॉक्टर द्वारा आवेदन दिया गया, जिसमें एक बाइक सवार पर उन्होंने छेड़खानी का आरोप लगाया। अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि यह जाम के कारण महिला डॉक्टर और बाइक सवार के बीच वाद विवाद हो गया था। यह कोई छेड़खानी का मामला नहीं है। बाद में डॉक्टर द्वारा भी स्वीकारा गया है कि सिर्फ ये मामूली वाद विवाद था।
अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना जैसे सितारों से सजी फिल्म पुष्पा 2 का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। खास बात यह है कि साउथ की फिल्म होने के बाद भी इसका ट्रेलर बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में लॉन्च किया गया। पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्च से पहले स्थिति अनियंत्रित हो गई थी। गांधी मैदान में फैंस की भारी भीड़ बेकाबू हो गई। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को देखने पहुंचे भीड़ को काबू करने को लेकर पुलिस के भी पसीने छूट गए। गांधी मैदान में फैंस चप्पलें चलाते नजर आए। हालात को काबू में करने को लेकर पुलिस को हल्का बल का प्रयोग भी करना पड़ा। बचकर 3 मिनट जैसा वादा किया था, अब सौंपा जाएगा पूरे देश दुनिया को। 10, 9, 8। बढ़ते आगे और बेतिया से आपको इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें। नरकटियागंज के एक्सिस बैंक की शाखा में आग लग गई है। भगवती रोड स्थित एक्सिस बैंक की शाखा में आग की खबर मिल रही है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से हुए नुकसान का अब आकलन किया जा रहा है कि आखिर कितना नुकसान हुआ है। तो बेतिया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। एक्सिस बैंक की शाखा में आग लग गई थी। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि समय रहते फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू पा लिया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझा ली गई, लेकिन अब नुकसान कितना हुआ है इसका आकलन किया जा रहा है। वो हमारे बीच है। धुआं निकल रहा था। मामला जहाँ तक लग रहा है शॉर्ट सर्किट का ही। संडे है, बैंक बंद है। उसके बाद हम लोगों ने प्रशासन को सूचना दी। प्रशासन आया, उसके बाद से समय रहते आग को काबू पा लिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ अपनी सादगी और काम को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में है। अपर मुख्य सचिव पटना के बीएमपी में घुड़सवारी करते नजर आए। एस सिद्धार्थ रोज कभी जवानों के साथ मैदान में रेस लगाते हैं तो कभी अकेले ही घुड़सवारी करते हैं। सभी लोगों को एसीएस का ये अंदाज खूब पसंद आ रहा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने घुड़सवारी की। एसीएस का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। इससे पहले आपको बता दें कि जवानों के साथ उन्होंने रेस भी लगाया था। और जब से शिक्षा विभाग की कमान उन्होंने संभाली है, कई बार उन्हें बिल्कुल सादगी के साथ स्कूलों में भी देखा गया है, जब वो बच्चों के बीच पहुंचते हैं, औचक निरीक्षण स्कूल का करते हैं और साथ ही साथ कभी बच्चों के साथ मिलकर मिड डे मील भी खाते हैं। और उनका एक और अलग अंदाज आज देखने को मिला है। मॉरिशस में नवीन चंद्र राम गुलाम के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर भोजपुर जिले के हरी गांव में उनके परिवार और ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। पंचायत के मुखिया विजय शंकर चौबे और टूना चौबे के नेतृत्व में अबीर, गुलाल, मिठाई और तस्वीर पर मिठाई चढ़ाकर जीत की खुशी मनाई गई है। हरी गांव में नवीन चंद्र राम गुलाम की जीत का जश्न बड़े उत्साह के साथ ग्रामीणों और उनके परिवार के सदस्यों ने मिलकर बनाया। जुलूस भी निकाला गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा और मॉरिशस के राष्ट्रीय ध्वज हाथों में लेकर विजय जुलूस निकाला गया। कि 2008 में हमारे प्रधानमंत्री हरिगांव में आए हुए थे और पुनः वो हम चाहते हैं कि सरकार से माननीय नीतीश कुमार जी से और भारत के प्रधानमंत्री से चाहते हैं कि फिर से एक बार पुनः इस धरती पर, इस मिट्टी पर वो पुनः आए। इसके लिए हम लोग पूरे गांव, पूरे पंचायत तहे दिल से स्वागत करेंगे। कितना खुशी मना रहे हैं आज? बहुत खुशी, इतना खुशी हम लोग के पास है कि अब इसके मतलब कहने जोग नहीं है। बहुत खुशी की आज बात है कि हमारे मॉरिशस के प्रधानमंत्री पुनः प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इस मिट्टी से हमारे देश के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम मॉरिशस में जाकर वहां पे पताका उड़ाए हुए हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत बधाई।
खबर बगहा से है, जहां जलाशयों में जहर डालने के कारण एक मगरमच्छ की मौत हो गई। मगरमच्छ के साथ ही मछली और अन्य जीव भी मर रहे हैं। उपद्रवियों के बार बार नदी, नहरों और जलाशयों में जहर डालने से जलीय जीव मरते जा रहे हैं। मगरमच्छ का बच्चा भी उपद्रवियों का शिकार हो गया। तिरहुत नहर में जहर डालकर जल प्रदूषित करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करने के लिए शिकायत की गई, लेकिन इस जल जीवों के जीवन को बचाने के लिए कोई पहल अब तक नहीं की गई है। के बगहा में छठ बाद से जितने भी असामाजिक तत्व हैं, वे सभी तत्व जो हैं नदी नालों में जहर डालने की प्रक्रिया शुरू कर दे रहे हैं। छठ के बाद ऐसा नहीं कि इसी साल, हर साल यही जो है नियम बन गया है। यहाँ जो है तिरहुत नहर है, त्रिवेणी नहर है, दोन नहर है, गांव से गुजरने वाली जितनी भी छोटी छोटी नदियां हैं जिसको हम लोग हरहा नदी कहते हैं, और जो पोखर तालाब जो जलाशय हैं उनमें लोग जहर डाल दे रहे हैं, जिससे मछली तो मरते ही है, लेकिन उसके साथ साथ और भी जो जलीय जीव हैं उनके जीवन पर भी काफ़ी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बिहार में मौसम का तेवर अब बदलाव के मूड में आ गया है। प्रदेश के कुछ जिलों में पिछले 2 दिनों से सुबह और शाम में ठंड का एहसास भी होने लगा। पटना में धूप निकलने के बाद भी पूरा शहर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आया, जिसकी वजह से सड़क पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। साथ ही पटना सहित कई जिलों में पॉल्यूशन और धीरे धीरे ठंड बढ़ने की वजह से लोगों को सांस सहित कई तरह की बीमारियों का शिकार भी होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बुजुर्ग और बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। पटना के जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट वीरेंद्र कुमार के मुताबिक पॉल्यूशन की वजह से बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और अगर इस पर काबू नहीं पाया जाएगा तो आने वाले समय में समस्या और बढ़ सकती है। साथ ही ठंड की वजह से भी समस्या बढ़ने लगी है। वो ज़्यादा समस्या हो रही है आजकल। अस्थमा का पेशेंट बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रहा है और एयर पोल्यूशन की वजह से एक प्रमुख कारण है उसका अस्थमा होने का, और एडल्ट में भी होता ही होगा। एडल्ट में तो होता ही है ये प्रॉब्लम, और अगर बच्चे फिर एडल्ट हो जाते हैं तो ये वाला प्रॉब्लम उनको और ज़्यादा सीवियर होता है। अभी वातावरण बदल रहा है, अभी गर्मी से ठंडा का मौसम आ रहा है, तो जब वायुमंडल में परिवर्तन होता है तो उसकी वजह से भी सांस की समस्या बढ़ती है। एयर पोल्यूशन की वजह भी है और एक ठंडा का वातावरण बढ़ रहा है, इसकी वजह से भी सांस की समस्या बढ़ती है बच्चों में। पटना में पल्स पोलियो विशेष अभियान शुरू किया गया है। 17 से 21 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान में पटना में 8 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में पोलियो के मामले को देखते हुए इस अभियान को तेजी से चलाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। चमकी बुखार में जो है इसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, विशेष अभियान है वो 17 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक चलेगा और उद्देश्य यही है कि जो पोलियो मुक्त का राज्य और देश घोषित हुआ है फिर से कोई केसेस नहीं आए। नालंदा के राजगीर के नालंदा यूनिवर्सिटी में ज्ञान कुंभ समारोह का आयोजन किया गया। यूनिवर्सिटी में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। शिक्षा उत्थान न्यास द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत की दिशा में सार्थक कदम उठाना है। इस कार्यक्रम में ऑक्सीजन मैन राजेश कुमार सुमन समेत कई लोगों ने भाग लिया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि भारत को आगे बढ़ाने में शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा क्षेत्र है जो मनुष्य के विकास के साथ साथ देश के विकास में भी सार्थक सहयोग करता है। नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में 3 दिवसीय नालंदा ज्ञान कुंभ का आयोजन किया गया है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा और विकसित भारत की दिशा में सार्थक कदम उठाना है। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि नालंदा की धरती में वो शक्ति है जो भारत को सिरमौर बना सकती है। हमारा जो भारत है और भारत में खास करके जो हमारा बिहार और नालंदा है, यहाँ सब कुछ नेचुरल है। बाकी जगहों पर जाइएगा और जाते भी होंगे आप लोग, और हाँ हम भी गए हैं, कई देशों का हमने भ्रमण किया है, वहां पर हमने नेचुरल चीजें नहीं देखी है, बनावटी चीजें देखी है, और जो बनावटी चीजें हैं वो ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं हो सकता है। ये हमारा जो धरती है ये बनावटी नहीं है, ये नेचुरल है, प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। नाम जोहार, हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी। सवाल आपकी जिंदगी का हो, कितना सफल मानते हैं शराबबंदी को? सवाल आपकी शिक्षा का हो, क्या लगता है इसके बाद शिक्षा व्यवस्था में कितना सुधार होगा? सवाल आपकी नौकरी का हो, यहाँ के लोग बहुत बाहर जाते हैं काम करने, सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। सवाल आपकी सुरक्षा का आपको हो। बिहार में क्राइम की स्थिति क्या दिखती है अभी? सरकार चुनने से लेकर चलने तक सरकार ने जो है वो हमारा काम किया कि नहीं? आपके हर बड़े सवाल पर हमने ली आपकी राय। एक अच्छा प्रतिनिधि को चुनेगा। पहले एपिसोड से दिखाते हैं आपको अपना 500वां एपिसोड। भाभी जी मैदान में है हर रोज शाम 6:26 पर।